लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Five of Wands, the Fool, the Devil, Two of Swords, and Four of Cups. ओके, सो टू ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। आप एक दूसरे को मिस करते हैं, आप एक दूसरे को प्रॉपरली समझते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज बहुत और है लिब्रा, यहाँ पर द डेविल मौजूद है। मुझे लग रहा है कि किसी के आइडियाज को आप फॉलो कर रहे हैं। मे बी कोई आपको आइडियाज दे रहा है कुछ करने के और आप उसे बिल्कुल रेकलेसली फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे समझे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जो द डेविल है ये आपका वेल विशर है और ये जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं या जो भी आइडियाज आपको दे रहा है, इस समय आपको संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आइडियाज आपके लिए सही हो, ये पर्सन आपके लिए सही हो और ये एडवाइस आपके लिए सही हो, क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप है इन दी एंड। और द फूल के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं और ये चीज आपको हार्म कर सकती है। ओके, मे बी आप टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ जिस पर्सन के साथ है वो आप में इंटरेस्टेड है, आप उसमें इंटरेस्टेड है, बट देन द डेविल का कार्ड इधर है। सो कोई ना कोई ऐसा है जो ऑब्स्टेकल बन रहा है, या किसी ना किसी के आइडियाज ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप को डिसाइड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से द डेविल को आप अपने वेल विशर के तौर पर देखते हैं और इसीलिए द फूल के साथ आप लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हैं। आगे क्या होगा आपको पता नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस वक्त बिल्कुल अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, आप बिल्कुल इस डेविल के कंट्रोल में हैं एंड ज्यादा सोच नहीं रहे कुछ भी करने से पहले, पर शायद आपको सोचना चाहिए। यहाँ आप अगर लीप ऑफ फेथ लेंगे तो क्या वो जरूरी है इस वक्त? आगे क्या है ये आपको पहले से सोचना होगा, क्योंकि शायद आप दूर की नहीं सोच रहे हैं इस वक्त, जबकि आपको इस वक्त दूर की सोचनी चाहिए। यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी चीज से आप लगातार फाइट कर रहे हैं। शायद आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, शायद आप अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हैं, जैसी भी आपकी फीलिंग्स हो सकता है कि आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हो एंड अभी भी आपके अंदर फीलिंग्स है, आप उनसे लड़ रहे हो, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स के बगल में द डेविल है। तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग अच्छी हो, बट देन फिर यहाँ पर द डेविल है। द डेविल के साथ आपके और उनके बीच में शायद प्रॉब्लम्स हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो एंड फीलिंग्स से आप अभी भी लड़ रहे हैं। आप इन फीलिंग्स से ऊपर नहीं उठे हैं या ओवर नहीं हुई है ये फीलिंग्स। एंड द फूल के कार्ड के साथ यहाँ पर मिस्टेक करने की टेंडेंसी पूरी है, आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। आई थिंक आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने आपको ये 3 कप दिए हैं और ये 3 कप आपके लिए परफेक्ट है। आपके लिए जो भी पर्सन है ये कंपैटिबल है, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए एंड आप हमेशा से इस पर्सन को अपने लिए परफेक्ट समझ रहे थे, बट फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आप चाहते हैं कि उसमें चेंज हो।
या कुछ ना कुछ उस पर्सन में ऐड हो। यहाँ पे फोर्थ कप के लिए आप विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद द डेविल आपको लगातार कमियां गिनवा रहा है अपने सिचुएशन की। लगातार आपको ये कह रहा है कि आपके पर्सन में ये फाइन नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ये ठीक नहीं है और इसे चेंज होना चाहिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Pentacles, Eight of Swords, the Hanged Man, sorry, the Hanged Woman, Eight of Pentacles, and the High Priestess in reverse. Okay, the High Priestess in reverse. अभी भी बहुत कुछ जानने के लिए बाकी है लिब्रा, अभी आप पूरी स्टोरी नहीं जानते। शायद द डेविल को आपको पहचानना पड़ेगा, एंड अभी तक जो सीक्रेट्स सामने नहीं आए थे, अभी तक जो फैक्ट्स आपसे छुपे हुए थे, वो फैक्ट्स बाहर आने वाले हैं। आई थिंक चीजें इस वक्त कंट्रोल से बाहर हैं पूरी तरह। आप सच को देखना नहीं चाहते हैं शायद, या फिर देख नहीं पा रहे हैं द डेविल के कारण। अभी आपको सच दिखाई भी नहीं दे रहा और समझ भी नहीं आ रहा। अपने सच के लिए आप दूसरे लोगों की बातों पर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। आप लोगों से एडवाइस ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, जो कि शायद आपके लिए सही चीज नहीं है इस वक्त, क्योंकि द हैंग्ड वुमन इधर मौजूद है। तो आपको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। टैरो आपको कह रहा है कि थोड़ा सा ठहरिए। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो चीजें करिए जो आपको शांति देती हैं। अपने हॉबीज में टाइम स्पेंड कीजिए और अपने इंटरेस्ट का काम कीजिए। अपने आप को रिकवर करने का टाइम दीजिए, और जब आप रिकवर करेंगे, जब आपको स्पेस मिलेगा, तब आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम करना शुरू करेगा। और बगल में द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। मेरे ख्याल से ये जो टाइम है ये आपको इसलिए मिला है कि आप गलत और सही इंसान को पहचान सके, और द हाई प्रीस्टेस के रिवर्स में होने का मतलब है सीक्रेट्स सामने आएंगे, दूसरों के भी और आपके खुद के भी। आपके खुद के सीक्रेट से मेरा मतलब यह है कि कई सारी फीलिंग्स ऐसी हो सकती है जो सबकॉन्शियस हो लिब्रा। हो सकता है आपको लगे कि आपको टू ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए इतना मायने नहीं रखता, आपकी फ्रेंडशिप या आपका रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता, एंड आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। पर शायद इस सेपरेशन के बाद आपको ऐसा लगे कि कुछ चीजें हैं जो आप ऑलरेडी फील करते हैं और ये बहुत स्ट्रांग है। शायद आपको अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए दूसरों की एडवाइसेस पे। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक आपकी विशेस ट्रू होंगी, पर शायद ये सही वक्त नहीं है। चीजें गलत तरीके से हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी बनी हुई है, और द डेविल की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है आपके आसपास। या इस वक्त आप सही कहें तो शायद वक्त सही नहीं है, बट नाइन ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है टैरो में कि चीजें चेंज होंगी, और आपको हौसला रखना चाहिए इस वक्त। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द 4th week of April. Animals. You understand animals and communicate with them intuitively.
trust your inner guidance as the animals are part of your life work. ये कार्ड आपसे ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से हम एनिमल्स को समझ सकते हैं, चाहे वो हमें कुछ बोले या ना बोले, चाहे हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो या ना कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा लोगों को इस वक्त। ओके, आपके इंट्यूशन से आप ये समझ पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कहना चाहता है। जो लोग बोल रहे हैं उससे ज्यादा इस पर ध्यान दीजिए कि लोग कर क्या रहे हैं, एंड तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये पूरा सिनेरियो आखिर क्या है और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।